और गुजरात से बड़ी खबर है, मिलावट के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। नकली पनीर और बटर पर बड़ा एक्शन हुआ है। एनालॉग पनीर, चीज, बटर पर रोक के लिए टास्क फोर्स गठन किया गया। तो मिलावटी पदार्थों के उत्पादन, परिवहन और बिक्री करने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल एनालॉग पनीर, चीज, बटर की बिक्री पर बैन है। फडणवीस सरकार ने भी एक्शन लिया, एनालॉग पनीर पर बैन लगाया और गुजरात में भी अब छापेमारी लगातार जारी है। टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया। एनालॉग पनीर पर स्ट्राइक की गई है। महाराष्ट्र में 30 जुलाई 2026, छत्तीसगढ़ में 2026 में ये कार्रवाई की गई और गुजरात भी तीसरा राज्य है जहां पर एनालॉग पनीर पर स्ट्राइक की गई है। तो पाम ऑयल और स्टार्च से ये केमिकल वाला पनीर लोगों को बहुत नुकसान करता है। गुजरात में बैन, महाराष्ट्र में बैन, छत्तीसगढ़ में भी बैन। सबसे पहले बात गुजरात की, जहां सरकार ने मिलावट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए एनालॉग पनीर और बटर पर बड़ा एक्शन लिया है। नकली और मिलावटी पदार्थों के उत्पादन, परिवहन और बिक्री पर लगाम कसने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अब एनालॉग पनीर, चीज और बटर के कारोबार से जुड़े लोगों की खैर नहीं है। आपको बताते हैं कि मिलावट के जहर पर किन किन राज्यों में शिकंजा कसा है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में फिलहाल एनालॉग पनीर, चीज, बटर की खुली बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बाजार में मिलने वाला पनीर कितने प्रकार का होता है। ये आपको हम आसान भाषा में समझाते हैं। पहला, डेयरी पनीर, ये पूरी तरह से शुद्ध दूध से तैयार किया जाता है। दूसरा होता है टोफू, इसे सोयाबीन के दूध से बनाया जाता है जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। और तीसरा होता है एनालॉग पनीर, ये किसी असली दूध से नहीं बल्कि खतरनाक केमिकल और फैट से तैयार किया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एनालॉग पनीर आपकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। अगर आप इसका सेवन रोजाना करते हैं तो आपकी सेहत के लिए एक धीमा जहर है। इससे दिल की बीमारियां हो सकती हैं, पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है और लिवर पर भी दबाव बढ़ता है। अब सवाल ये कि इस नकली पनीर के बाजार का खेल कैसे चल रहा है। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर पनीर टिक्का, बटर पनीर या कढ़ाई पनीर जैसी फेमस डिशेस में चुपचाप इसी एनालॉग पनीर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बेहद कम लागत में तैयार होने वाले इस नकली पनीर को आम उपभोक्ता को असली पनीर के भारी भरकम दामों पर बेचा जाता है। सबसे बड़ा खेल तो तब होता है जब त्योहारों और शादियों के सीजन में दूध की डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है। तब मिलावटखोर इसी नकली जहर की आपूर्ति बाजार में बढ़ा देते हैं। बहरहाल गुजरात सरकार और टास्क फोर्स से इस सख्त एक्शन के बाद अब मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जरूरत इस बात की भी है कि आप और हम भी जागरूक रहें, क्योंकि सेहत अनमोल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि एनालॉग पनीर कैसे बनता है, ये आपकी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है, साथ ही बाजार में इसका कैसे दुरुपयोग हो रहा है। सबसे पहले बताते हैं कि कैसे बनता है आखिर। दरअसल एनालॉग पनीर पाम ऑयल, स्किम मिल्क पाउडर, स्टार्च और केमिकल स्टेबलाइजर्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें जो असली दूध है उसके फैट यानी कि वसा की जगह पर इन सस्ते कृत्रिम पदार्थों का उपयोग होता है। इसके डेली कंज्यूम से दिल की बीमारी हो सकती है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी तेजी से बढ़ जाता है। केमिकल और स्टार्च के कारण पाचन संबंधी गड़बड़ी, एसिडिटी होती है और साथ ही कृत्रिम पदार्थों को पचाने में लिवर पर ज्यादा दबाव भी पड़ जाता है। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में इसका उपयोग होता है। पनीर टिक्का या फिर कढ़ाई पनीर जैसी जो डिशेस होती है उसमें चुपचाप इसे इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि कम लागत में तैयार होता है ये नकली पनीर जो असली पनीर के दाम पर बेचा जाता है। और त्योहार या शादियां जब डिमांड ज्यादा होती है, सीजन में दूध की कमी हो जाती है, तो इसकी सप्लाई बढ़ा दी जाती है। तो 3 राज्यों में अब तक इसको लेकर कार्रवाई हो गई है। महाराष्ट्र में बैन लगाया गया, छत्तीसगढ़ में छापेमारी की गई, गुजरात में भी अब रेड हो रही है, लगातार दबिश दी जा रही है। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में इसको लेकर के कार्रवाई हुई है। एनालॉग पनीर पर स्ट्राइक लगाई गई है। इन राज्यों में फिलहाल रोक लगा दी गई है और कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जगह जगह छापा मारा गया और उसके बाद इस पर रोक लगाया गया है। एनालॉग पनीर अब आपको महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में नहीं मिलता नजर आएगा।